नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुधारी सिंह, एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रविवार है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है। तो दोस्तों, आइए अब आपके प्रश्नों के चुनिंदा प्रश्नों का उत्तर मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको समर्पित करूँ। पहला प्रश्न है अरविंद यादव जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे दादाजी 2 भाई हैं, दोनों के नाम पर खरीदगी ज़मीन है। मेरे दादाजी ने मेरे छोटे चाचा के नाम पर अपने हिस्से की ज़मीन को दान में दे दिया। क्या उस ज़मीन में अब मेरा हिस्सा हो सकता है या नहीं, और हिस्सा लेने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उत्तर में मुझे कहना है अरविंद यादव जी, अगर वह ज़मीन दादाजी की निजी कमाई से खरीदी हुई थी तब तो आप किसी लोगों का उसमें हिस्सा नहीं है, दादाजी जिसे दे दिए उसका हिस्सा हो गया। लेकिन अगर वह पैतृक संपत्ति थी, यानी शामिलात परिवार के कमाई से वो संपत्ति खरीदी गई थी, या कहीं से पैतृक संपत्ति बेच करके वह ज़मीन खरीदी गई थी, तो आपके दादाजी को कोई हक नहीं है कि उस ज़मीन को अपने छोटे बेटे के नाम पर दान दे दें। उस ज़मीन में सारे परिवार का हक है, जितने भी परिवार हैं उन लोगों का हक है। अगर पैतृक संपत्ति बेच करके ज़मीन खरीदी गई थी, या अगर शामिलात परिवार के धन से उस संपत्ति को खरीदी गई थी, वैसी परिस्थिति में आप सिविल कोर्ट में जाए, वहाँ टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा फाइल करें। न्यायाधीश महोदय के यहाँ यह आप साबित करें कि यह संपत्ति पैतृक संपत्ति थी या शामिलात परिवार के संपत्ति से खरीदी गई थी, ये मेरे दादाजी की निजी कमाई की संपत्ति नहीं थी, इसलिए दादाजी को इसमें कोई हक नहीं है अपने छोटे बेटे को दे देने का। वैसी परिस्थिति में उस दान पत्र को कैंसिल कर दिया जाएगा और उस ज़मीन में आपका हिस्सा जितना भी होगा आपको निकाल कर दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न है दिनेश शर्मा जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा, एक व्यक्ति के 4 बच्चे हैं, 3 बेटा और 1 बेटी। वह व्यक्ति ने अपने तीनों बेटे के नाम पर पूरा का पूरा पैतृक संपत्ति को वसीयत कर दिया। अब बेटी को उसमें हिस्सा नहीं मिला। बेटी अनपढ़ है, बेटी अपना हिस्सा लेने के लिए क्या करे? उत्तर में मुझे कहना है दिनेश शर्मा जी, इसके लिए उस बेटी को लेकर आप सिविल कोर्ट में चले जाएं, वहाँ पर टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करें। यह साबित करें कि यह संपत्ति पैतृक थी, मेरे पिताजी को कोई अधिकार नहीं था कि अपने 3 बेटे के नाम पर वसीयत करने का। अगर ये साबित करने में न्यायालय में आप सफल हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर मानिए वसीयत कैंसिल कर दिया जाएगा और उस बेटी के नाम का जितना हिस्सा होगा उन्हें दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न है शंकर हरी साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि एक दलाल के माध्यम से मैंने चेक दिया था एक ज़मीन खरीदने के लिए। चेक से मैंने पैसा दे दिया, लेकिन अब वह दलाल कहता है कि ज़मीन बेचने वाला ज़मीन बेचने को तैयार नहीं है। अब ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं? क्या कोई कानूनी कार्रवाई संभव है? उत्तर में मुझे कहना है शंकर हरी साहब, कानूनी कार्रवाई संभव है। चूँकि आप ज़मीन बेचने वाले से एग्रीमेंट कराने के बाद ही पैसा दिए होंगे चेक के माध्यम से, आप उससे उस एग्रीमेंट पेपर को लेकर के कोर्ट में जाएं, वहाँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस करें, जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 10 के अंतर्गत में किया जाएगा। वहाँ यह साबित करें कि ये ज़मीन बेचने का वादा पहले हमसे किए थे, इसके एवज मैंने चेक से इनको पेमेंट भी कर दिया, लेकिन अभी बेचने से इनकार करते हैं। वैसी परिस्थिति में न्यायालय विचारण करने के बाद उस व्यक्ति को आदेश देगा, जो व्यक्ति ज़मीन बेचने से इनकार कर रहा है, कि जाओ इनके पक्ष में रजिस्ट्री ऑफिस में ज़मीन की बिक्री कर दो। अगर वह नहीं जाता है तो न्यायालय अपने पेशकार को भेज करके आपकी रजिस्ट्री संपन्न करा देगा। अगला प्रश्न है पुष्पेंद्र कुमावत साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरी दादी ने मेरे गाँव के पैतृक संपत्ति बेच करके अपने नाम पर शहर में ज़मीन खरीदी। पुनः मेरी दादी ने उस ज़मीन को मेरे चाचा के नाम पर दान कर दिया। क्या उस दान किए हुए संपत्ति में मेरा हिस्सा नहीं है? क्या दान पत्र टूट सकता है? उत्तर में मुझे कहना है पुष्पेंद्र कुमावत जी, वह दान पत्र निश्चित टूट सकता है। सिर्फ न्यायालय में आपको यह साबित करना होगा कि दादी जी की निजी कमाई की नहीं थी और ना ही दादी जी को किसी लोगों ने दान दिया था। दादाजी के मरने के बाद मेरे गाँव की जो पैतृक संपत्ति थी उसे बेच करके अपने नाम पर शहर में ज़मीन कर दी, और उस ज़मीन को उनको किसी एक बेटे के नाम पर दान देने का कोई हक नहीं है। वैसी परिस्थिति में न्यायाधीश महोदय आपके छोटे चाचा के नाम पर दिए गए दान पत्र को कैंसिल कर देंगे और उसमें भी आपका हिस्सा निकाल देंगे। लेकिन अगर दादी जी की निजी कमाई की संपत्ति थी या दादी जी को किसी ने दान दिया था, वैसी परिस्थिति में आपका कोई हिस्सा उस संपत्ति में नहीं बनता है। अगला प्रश्न परमेश्वर महतो साहब। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि संपत्ति मेरे माँ के नाम पर है, मेरी माँ के स्वर्गवास के बाद उस संपत्ति में बेटी का हक है कि नहीं? चूँकि मेरे भाई लोग जो है उस संपत्ति को मुझे नहीं देते हैं, मैं उनकी बेटी हूँ। उत्तर में मुझे कहना है परमेश्वर महतो जी, निश्चित तौर पर माँ के मरने के बाद माँ की संपत्ति में बेटी का हक है। अगर आपके भाई लोग वहाँ नहीं देते हैं, वैसी परिस्थिति में आप अपने पत्नी को लेकर सिविल कोर्ट में जाएं, वहाँ टाइटल पार्टीशन का डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करें, यह साबित करें कि यह संपत्ति मेरी माँ की थी जिनका स्वर्गवास हो गया है।
न्यायाधीश महोदय विचारण करने के बाद यूनिटी ऑफ टाइटल एंड यूनिटी ऑफ पोजीशन को मानते हुए उस संपत्ति का बंटवारा बराबर बराबर भाग में भाई और बहन के बीच में कर देंगे। अगला प्रश्न है बचनेश कुमार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे पिताजी के 4 पुत्र हैं, लेकिन पिताजी ने अपने पुश्तैनी संपत्ति को 3 पुत्र के नाम पर पुनः वसीयत कर दिया, क्या उस संपत्ति में मुझे हिस्सा मिलेगा? उत्तर में मुझे कहना है बचनेश कुमार जी, निश्चित तौर पर आपका हिस्सा मिलेगा। इसके लिए आप सिविल कोर्ट में जाएं, टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करें, तीनों भाइयों को प्रतिवादी बनाएं। वहां पर आप यह साबित करें कि यह संपत्ति हमारी पैतृक संपत्ति थी, हमारे पिता की निजी कमाई की संपत्ति नहीं थी। वैसी परिस्थिति में न्यायाधीश महोदय विचारण करने के बाद उस वसीयत पत्र को कैंसिल कर देंगे और आपका हिस्सा निकाल कर आपको दे दिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अब विशेष अगली वीडियो में यहीं पर मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज का यह अंक समाप्त हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अन्य साथी और संगियों को शेयर करें, संबंधियों को शेयर करें, ताकि उन लोगों के पास भी अगर इस तरह का कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका निदान मेरे बताए गए इस कानूनी रास्ते के अनुसार न्यायालय में जाकर के कर सकते हैं। धन्यवाद।